जय हिंद। देखिए, बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद पर जिनका अभी फिजिकल चल रहा है। तो आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी को कितना गेट पास मिला है और अचानक गेट पास में बहुत ज़्यादा धमाका हो गया है आज, ठीक है। और आखिर कितना आज गेट पास मिला है इसमें हम जानेंगे और जानेंगे कि कहीं जो है लड़कियां खेल ना बिगाड़ दे लड़कों का। जिस प्रकार से टाइम मिल रहा है और टाइम के अनुसार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गेट पास की संख्या में इंक्रीज हो रहा है और यही पोजीशन हुआ तो आप सोचिए जब लड़कों को भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो गेट पास की संख्या ज़्यादा आ रहा है। और यही काम अगर लड़कियों को भी संख्या ज़्यादा मतलब कि समय ज़्यादा मिला है और उनके भी गेट पास में अगर संख्या ज़्यादा आता है तो लड़कों का पूरा खेल ही ना बिगाड़ दे लड़कियां। इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे इस वीडियो पर। अब देखिए कंपटीशन कितना है, कल के वीडियोज़ में मैंने बताया था, लेकिन अब आज के हिसाब से भी मैंने कंपटीशन आपको जो है थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। और क्या अभी भी जो गेट पास लेकर के आ रहे हैं वह सुरक्षित हैं कि नहीं है। अब आंकड़े अब जो है बिगड़ने लगा है गेट पास का, और यह गेट पास का जो आंकड़ा बिगड़ा है लड़कों का मतलब कि जो ज़्यादा गेट पास लेके आ रहे हैं तो लड़कियां भी गेट पास लेकर के आएंगी तो किस प्रकार से लड़कों का खेल बिगड़ सकता है हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो है चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं डाटा के ऊपर। अब देखिए आज का यह डाटा मैं आपको बताऊंगा, कल ही का सारा डाटा है, उसी पर मैं आपको ऐड करके जो है बता देता हूं। जो है अगर कल तक हम देखें 16 तारीख तक 43,463 लोगों का फिजिकल हुआ था। इसमें और आप जोड़ लीजिए 1600 लड़कों का, कितना 1600 लड़कों का जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 50,063 लड़कों का, यानी 50,000 लड़कों का जो है फिजिकल हो चुका है। अब इसमें से आप कम कर लीजिएगा 1600, यानी कहने का मतलब है कि इसमें 1600 कम के 17,000 कुछ समथिंग आ जाएगा अभी भी लड़कों का जो है इसमें जो फिजिकल बचा हुआ है। और 11 दिन का और फिजिकल बच गया है, ठीक है। 17 जनवरी तक गेट पास की संख्या में ये इंक्रीज हो गया है, अब इसमें मतलब कि बढ़ चुका है। और आज है आपको 17 जनवरी और 17 जनवरी को गेट पास मिला है 456 गेट पास मिला है। और इस 9,551 में आप 456 ऐड कर लीजिएगा, इतना हो चुका है अभी तक गेट पास की संख्या। और कंपटीशन भी जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। क्योंकि जो गेट पास में बोनस में 141 बचा हुआ था, अब यहाँ से 136 गायब हो गया, मुश्किल से 5 से 6 और बचा हुआ है बोनस के रूप में गेट पास। अब बोनस वाला झंझट ख़त्म हो गया और अगले भर्ती में आपको अगले वाला कल का फिजिकल में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो है यह ख़त्म हो चुका है। अब बोनस के रूप में जो है, अब अगर इससे ज़्यादा गेट पास आता है तो कंपटीशन अब धीरे धीरे बढ़ने के कगार पर चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो हम तो कल बताए थे कितना एक्स्ट्रा गेट पास आ सकता है 12 दिन के हिसाब से, यानी हम बताए थे कि 14,591 और गेट पास की संख्या जो है आ सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से समय मिल रहा है तो समय जिस प्रकार से मिल रहा है उस प्रकार से गेट पास की संख्या में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा है। शुरू में लड़के अगर जा रहे थे तो वहाँ पर 200, 250, 280, 300 के करीब जा करके वो अपना गेट पास लेके आ रहे थे। शुरू के पोजीशन में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ते गया, जिस प्रकार से फिजिकल का टाइमिंग लड़कों को मिला है, जिसे ज़्यादा समय मिला, 1 महीना के बाद किसी का हुआ, 2 महीना के बाद किसी का हुआ। ऐसी अगर इस कंडीशन से देखा जाए किसी को 10 दिन 15 दिन बाद फिजिकल हो रहा है तो उनकी जो है गेट पास की संख्या में वृद्धि हुई है। अब यही कंडीशन अगर लड़कियों पर भी हो, अगर उनको देखा जाए तो फिजिकल में तो ज़्यादा समय मिल गया है, लड़कियों को फिजिकल में ज़्यादा समय मिला है, तो वो भी हो सकता है कि शुरुआत दिन से ही गेट पास की संख्या में बढ़ोतरी ही ना कर दें। अगर इस प्रकार से करती हैं तो थोड़ा सा दिक्कत मतलब कि लड़कों को हो सकता है। अब देखिए क्यों हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर 5,000 सीट है लड़कियों का, 5,000 सीट है लड़कियों का और लड़कियां पास हो गई 8,000। एक सपोज आप मानिए कि 5,000 लड़की का सीट है और 8,000 पास हो गई, क्योंकि इनको टाइमिंग अच्छा मिल गया और ऐसे ये अपना फिजिकल को यहाँ पर दे दी। मान लीजिए कि अगर इस प्रकार से होता है तो, और लड़कों का भी सीट है 5,000, लेकिन लड़के आए अपने सीट के अनुसार या सीट के थोड़ा सा आगे पीछे करके आए। माने कहने का मतलब 5,000 आए सीट के बराबर या 6,000 आए। मान लीजिए 5,000 सीट है और 6,000 आ गए। इस कंडीशन में होगा क्या कि मान लीजिए कि कोई एक ओबीसी का लड़का है, उसका नंबर है 66। कितना नंबर है? 66 नंबर है। और यूआर का कट ऑफ गया है 65। मान लीजिए कि 65 गया है। अब ये जो 66 नंबर लाया है लड़का ओबीसी वाला, इसका तो जाहिर सी बात है कि यूआर में रिजल्ट बनेगा, तो इस लड़के का यूआर में रिजल्ट दे दिया जाएगा। इस लड़के का रिजल्ट यूआर में बन जाएगा, ठीक। अब क्या होगा कि लड़कियों की कंडीशन में जो लड़कियां 5,000 सीट पर 8,000 लेकर के आई हुई थी, अब क्या होगा कि जिस लड़की का रिजल्ट यूआर में मान लीजिए बन रहा है,
जिस लड़की का रिजल्ट ईआर में बन रहा है और लड़कों के नंबर से ज़्यादा नंबर लेकर के ईआर का रिजल्ट इसमें बनाएंगी लड़कियां, तो क्या होगा, जो ईआर वाली लड़कियां होगी आकर के अपना 35% तो भरेगी ही भरेगी, और 3% एक्स्ट्रा जो होता है, यानी कि 38% लड़कियों का सीट रिजर्व होने के बावजूद भी ईआर पर फाइट कर देती है। यही कारण होता है कि ईआर पर जब लड़कियाँ फाइट कर देती है, तो लड़कियां जब ईआर वाले सीट को भी यहाँ से लेने लगती है लड़कों वाले में से अपने 38% रिजर्वेशन के बाद, तो क्या होता है कि ये अगर आएंगी ये लड़कियां, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ इसका बढ़ेगा ईआर वाला। और जैसे ये कट ऑफ बढ़ा, मान लीजिए कि हो गया आपको 67, तो जो 66 वाला लड़का था जो ईआर में रिजल्ट बनाया था, वो लड़का अब अपने कैटेगरी में आ जाएगा। और जैसे यह 66 वाला लड़का अपने कैटेगरी में आया, तो जो पिछला वाला लड़का किसी का रिजल्ट बना होगा जिसका 65 होगा, अब ये 66 वाला आएगा तो 65 वालों को तो पीछे कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, लड़के पीछे होते जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, और लड़कों का कटअप बढ़ते जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी कंडीशन बहुत मतलब कि पिछले भर्ती में 2017 में देखा गया, और वहाँ पर 2017 में लड़कियाँ जो है वहाँ पर 67% अपना जो है दबदबा बना ली थी, 67% दबदबा बना ली थी। पिछले में 43% बनाई थी, फिर से 39% भी अपना बनाई थी, आखिर यह 1%, और यहाँ पर जो है 38% रिजर्वेशन होने के बाद इतना बढ़ोतरी आपको जो देखने को मिल रहा है, यह कैसे मिल रहा है? यही कारण होता है कि जब लड़कियां अपने सीट से ज़्यादा पास करेंगी और लड़कों से अधिक नंबर लेकर के आती हैं, तो वह लड़कों में जो ईआर का सीट है, लड़कों में जो ईआर का सीट है, उसमें मैक्सिमम अगर लड़कियां नंबर उनसे ज़्यादा लेकर आती हैं, तो उनका रिजल्ट ईआर में दे करके, और जैसे दिया जाता है तो जिस लड़के का, जैसे मान लीजिए कि हम ओबीसी से हैं और ओबीसी में हम अपना नंबर तो कैटेगरी पास ही कर लिए हैं, लेकिन ईआर का भी पास कर लिए हैं, तो ईआर के पास करने के अलावा जो है हमको जो है ओबीसी में फिर से डाल दिया जाएगा, फिर से ओबीसी के अंदर आप आ जाइएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ओबीसी के अंदर फिर आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि लड़कियां जब आएंगी तो कटअप बढ़ेगा, तो आप अपने ओबीसी में आ जाइएगा। जब ओबीसी में आप आइएगा, जब आपका रिजल्ट ऑलरेडी ईआर में बनने लायक था, लेकिन आप ओबीसी में आ गए, तो समझिएगा आपसे पीछे जो लड़का होगा उसको नीचे खसकेगा। तो इस प्रकार से लड़के नीचे खसकते जाते हैं और कटअप बढ़ते जाता है। समझिए बात को? यह कंडीशन होता है। लेकिन इस बार जो है देखिए, अब उम्मीद क्या है, लड़कियों का फिजिकल होने दीजिए, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि 38% रिजर्वेशन होने के बाद भी वो जो है लड़कियां जो है लड़कों को सीट को लेती हैं। लेकिन ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा, अब तो फिजिकल के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए कंपटीशन कितना है लड़कों का कंपटीशन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हमारे हिसाब से जिस प्रकार से अभी सिचुएशन है, और सिचुएशन के हिसाब से मैंने कल भी बताया था कि अगर 450 गेट पास की संख्या मिला दिया जाता है, तो अभी भी 11 दिन बचा हुआ है और 10,000 के आसपास तो गेट पास मिल ही गया। अगर 6.5 इतना मिलता है आपको, तो मैक्सिमम 14 या 15,000 गेट पास जाता है। 14 या 15,000 गेट पास जाता है। अगर 15,000 में गेट पास जाता है तो 13 से भाग दीजिएगा इसमें, तो 1.17 का रेशियो आता है। तो ये कुछ खास रेशियो है नहीं। मैंने कहने का मतलब है कि 1.5 गुना भी तो नहीं हो पा रहा है। तो जब 1.5 गुना नहीं हो पा रहा है, तो मैक्सिमम ये कहा जाए कि जितने मिनिमम नंबर ला रहे हैं वही छटेंगे। तो इसलिए अभी भी जो गेट पास ले करके आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग जो गेट पास लेके आ रहे हैं वो सबके सब सेफ है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को छोड़ करके जो 50 के नीचे हैं, और वो भी अपना कैटेगरी के अनुसार। ऐसा नहीं है कि 50 के नीचे जो है, यानी कहने का मतलब जो 50 के आसपास नंबर लेके आए हैं तो वो सेफ़ नहीं है। सेफ़ हैं, लेकिन वो भी उसमें भी कैटेगरी मायने रखता है। अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 50-54 वाले तो मतलब उतना सोचना आपको नहीं है। ठीक है, और यही है कि गेट पास जो है समय के अनुसार जो है आपको बदल रहा है। तो लड़कियां देखिए अब क्या करती हैं आने वाले दिनों में। ये तो तय है कि लड़कियां जब 1-2 दिन फिजिकल होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। लड़कियों के लिए हाइट, वेट और हाई जंप, ये तीनों मैटर करेगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा लड़कियाँ डिस्क्वालीफाई होगी, और यही गेम फैक्टर होगा। अगर हाइट और वेट और चेस्ट में लड़कियाँ ज़्यादा छटेगी, तभी सोचिएगा थोड़ा सा जो है मैक्सिमम लड़कियों की जो संख्या पासिंग है, जो गेट पास लाने की संख्या है, वो बरकरार रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले लड़कियों का फिजिकल स्टार्ट होने दीजिए, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा जो है समझ में अच्छे से आया होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगले अपडेट में, अगले वीडियो के साथ, और पूरे डाटा के अनुसार आपको हम रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा है उसको भी बताएंगे, किस प्रकार से 38% से ज़्यादा होगा, कैसे होगा, ये बताएंगे। लेकिन हम समझाने की कोशिश आपको अच्छे से किए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।